हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था, हम बीएनएस पढ़ रहे हैं और बीएनएस के अंदर हम भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बीएनएस नाम है इसका वो हम पढ़ रहे हैं। बीएनएस के अंदर हमने पहले सेक्शन 1 पढ़ लिया और हम कल से सेक्शन 2 देख रहे हैं। सेक्शन जो 2 है वो है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी कल, जैसे कि कार्य क्या होता है, पशु क्या होता है, बालक क्या होता है, जालसाजी क्या होती है, न्यायालय क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, बेईमानी क्या होती है और दस्तावेज किस तरीके से होते हैं, दस्तावेज क्या होते हैं। दूसरी चीज़, हम इन सारी चीज़ों को देख लिए थे, ठीक है। तो हम उसके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दस्तावेज। देखो, दस्तावेज होता है एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट कब होती है? डॉक्यूमेंट हम किसी चीज़ को तब मानते हैं तब किसी भी पदार्थ के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो। कुछ भी लिखा हुआ का मतलब, अगर जैसे मान लो इवन ये आपका एक पेन है, ये एक मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर भी अगर कुछ लिखा है तो वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट है। अगर किसी दीवार के ऊपर भी कुछ लिखा है तो वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट है। किसी किताब में कुछ लिखा है तो वो डॉक्यूमेंट है। कहीं पर भी कुछ भी अगर लिखा है तो वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ एक तरीके से डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इवन एक जो टैटू होता है किसी के हाथ पे या फिर किसी के गर्दन पे, कहीं पर भी अगर मान लो टैटू भी है तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए डॉक्यूमेंट बन जाता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए कैसे बन जाता है? सबसे पहली बात, इसमें हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ होते हैं अक्षर, शब्द, अगर किसी अक्षर से लिखे हुए हो, जैसे ABCD, किसी भी लैंग्वेज में, जैसे ABCD हो, AI हो, या फिर किसी और लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो, अक्षर लिखे हो, अगर कोई सिंबल लिखे हो, कोई चिन्ह लिखे हो, सिंबल ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, या फिर ये ऐसे करके राउंड घूम रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी सिंबल है, तो जिस चीज़ के ऊपर अगर ये सिंबल बने हुए हैं वो भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट माना जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई भी इमोजी है, वो भी अगर किसी चीज़ के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर या किसी भी चीज़ पर अगर बनी हुई है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? डॉक्यूमेंट बन जाता है। वो डॉक्यूमेंट क्यों बन जाता है? ऐसी वो वस्तु जो कोर्ट में हम उसे प्रस्तुत कर सके, उसको कोर्ट के सामने रख सके, वो हमारे लिए क्या होती है? डॉक्यूमेंट होती है। अच्छा, डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम कोर्ट में रखें या कोर्ट में ले जा सके वही होती है। अगर एक दीवार है, उस दीवार पे भी कुछ लिखा है तो अगर उस दीवार को तो हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। इसलिए जहाँ पर भी जो भी कुछ भी लिखा है वो हमारे लिए क्या होता है? एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है। जैसे एक नक्शा जो होता है, एक जो मैप होता है, वो मैप भी हमारे लिए क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। हमारा एक डॉक्यूमेंट है इंडिया का मैप, तो हम उस मैप के माध्यम से, मैप के जरिए से हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया किस तरीके का दिखता है और कैसे कैसे उसकी जो बाउंड्रियां हैं वो कौन कौन से देश के साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती हैं। तो एक मैप भी हमारे लिए क्या हो गया? एक तरीके का डॉक्यूमेंट हो गया। अगर हम कोई योजना बनाते हैं, अगर हम किसी कहीं जाने की हो या कुछ करने की अगर हम योजना भी बनाते हैं तो वो भी क्या होता है? एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम एक चेक बुक रखते हैं तो वो चेक भी हमारे लिए क्या हो गया? एक डॉक्यूमेंट हो गया। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जिसे हम कागजात जो बोलते हैं, वो भी हमारे लिए एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि हम कोर्ट में प्रस्तुत या कोर्ट में जा कर के रख सकते हैं। कोर्ट के सामने जा कर के हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है? प्रूफ है। चाहे हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो या इनकम प्रूफ हो या फिर हमारा जो हाउस प्रूफ हो, कुछ भी हो। अगर मान लो कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हो, सिंबल लिखा हो, इमोजी बनी हो या फिर कोई अक्षर से लिखा हो, किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी लेख लिखा है तो वो हमारे लिए क्या है? एक तरीके का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। अगर एक पत्थर के ऊपर भी अगर कुछ लिखा है तो वो भी हमारे लिए क्या है? डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, ये हमने दस्तावेज वाला जो बात है वो कल कंप्लीट कर लिए थे। एक होता है कपटपूर्वक। कपटपूर्वक का मतलब हो गया किसी के साथ में धोखा करने के इरादे से किया गया अपराध, वो कपटपूर्वक होगा। धोखा,
अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ भी धोखा किया या धोखा करने के इरादे से अगर कुछ अपराध किया है तो वो कपटपूर्वक माना जाएगा, यानी कि वो परिभाषा में कपटपूर्वक में आएगा। ठीक है, अगला है डेफिनेशन है, लिंग के बारे में बताया हुआ है कि कहीं पर भी हमारे बीएनएस में शब्द यूज लिया गया है ही। इसमें बताया गया है कि ही का मतलब पुरुष नहीं है, मतलब पुरुष होता है, लेकिन ही का मतलब यहाँ इवन हर व्यक्ति से है, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, अगर यहाँ ही का प्रयोग किया गया है इसका मतलब व्यक्ति से होता है, कोई भी हो, किसी भी देश का हो या स्त्री हो या पुरुष हो। तो यहाँ ही का मतलब यानी लिंग का मतलब ही का मतलब बताया गया है कि महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर ठीक है, ट्रांसजेंडर, इन तीनों के बारे में इन्होंने बताया है। अगली परिभाषा बताई है सद्भावनापूर्ण, गुड फेथ। इसको हमारे बीएनएस में अगर बेयर एक्ट की अगर हम बात करें तो बेयर एक्ट के अंदर इसने क्या किया है, इस परिभाषा को थोड़ा सा उल्टा घुमा करके बताया गया है। उल्टा किस तरीके से घुमाया गया है, इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट, कोई भी काम अगर केयरफुली नहीं किया गया है तो वो गुड फेथ नहीं है, यानी कि सद्भावनापूर्ण काम नहीं है। अगर कोई भी काम केयरफुली नहीं किया गया है, सावधानी से नहीं किया गया है या सतर्कता के साथ में नहीं किया गया है तो वो गुड फेथ नहीं है, यानी उसने नहीं होने की परिभाषा बताई है। जैसे इसका एक मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें कि यहाँ एक रोड है और इस रोड के ऊपर आप कार लेके चल रहे हैं, आपने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ है, आपके पास लाइसेंस भी है, आपके पास सब कुछ है, आप देख भी रहे हैं, आगे सामने की तरफ देख रहे हैं और पूरा चारों तरफ आपका ध्यान है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति है एकदम से आपकी गाड़ी के सामने आकर के कूद जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि आपने सब कुछ रखा, ध्यान रखा, सीट बेल्ट भी आपने पहना हुआ था, आपकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं थी, ओवर स्पीड भी आप नहीं कर रहे थे, आप ओवरवेट भी नहीं थे, गाड़ी में ओवरवेट भी नहीं था, या फिर आपके पास लाइसेंस भी था, आपको गाड़ी चलानी भी आती थी, दिन का भी टाइम था। ठीक है, दूसरी बात कि आपको जो भी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है वो आपने किया, फिर भी वहाँ एक्सीडेंट हुआ। किसकी गलती से हुआ? ये इस सामने वाले की गलती से हुआ। अगर इस सामने वाले की गलती से हुआ, इनका कोई भी ऐसा कोई भी अटेंशन नहीं था कि किया हो जाए कि गलत काम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ पर इनका क्या है, ये गुड फेथ है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जैसे कि अब इसी को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब यहाँ जो गाड़ी वाला है वो उसने ना तो सीट बेल्ट लगा रखा था, वो दारू भी पी रखा था हैं, और उसके बाद में वो अपने गाड़ी के अंदर म्यूज़िक भी तेज़ आवाज़ में सुन रहा था, उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहना था, ओवर स्पीडिंग भी कर रहा था, किसी जो रेड लाइट है उस रेड लाइट पे भी नहीं रुक रहा था, वो रेड लाइट भी क्रॉस कर रहा था। और सामने अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट होते हुए भी अगर रोड क्रॉस कर रहा है और उसको अगर वो उड़ा देता है, उसको ठोक देता है, तो वो क्या माना जाएगा, वो सद्भावनापूर्ण काम किया गया नहीं है, ऐसा माना जाएगा। तो यह है आपका गुड फेथ। अगला है सरकार। सरकार के अंदर ज़्यादा बड़ी बात इसमें बताई नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ बताई है। जहाँ पर भी बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में अगर सरकार शब्द आता है, गवर्नमेंट अगर शब्द आता है, तो वहाँ दो ही चीज़ें देखने को मिलती है। केंद्र सरकार हो सकती है या फिर राज्य सरकार हो सकती है। एक है हमारे सामने संश्रय, शरण या हार्बर। अगर आपने किसी व्यक्ति को, जैसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को आपने क्या दी, मदद दी। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को मदद करी, मदद आप कैसे कर सकते हैं, किसी को आप रहने के लिए जगह दे सकते हैं, यानी कि आप शरण दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं?
शरण दे सकते हैं। आपने किसी को खाना दे दिया, भोजन दे दिया, किसी को आपने पानी दे दिया, किसी को आपने कपड़े दे दिए हैं, किसी को आपने सोचो पैसा दे दिया, मनी दे दी, पैसा दे दिया, या फिर किसी को आपने अपना वाहन दे दिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दे दिया, तो वो एक तरीके से क्या है, किसी को शरण देना, किसी की सहायता करना, किसी को मदद करना होगा। तो वो एक तरीके से आपका हार्बर का केस बनता है उसके ऊपर, यानी कि आपने किसी को क्या दी है, शरण दी है। उस शरण देने के लिए अगर आपने किसी व्यक्ति को शरण दी है, शरण यानी किसी को अपने घर रखने का या अपने जगह रखने का, खाना देने का, पानी देने का, कपड़े देने का, पैसा देने का या वाहन देने का या फिर अदर कोई भी अन्य सहायता अगर आप देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको शरण दे रहे हैं, उसको संचय कर रहे हैं, उसको आश्रय दे रहे हैं। वो एक तरीके से अपराध है। अच्छा, वो अपराध कब है? आप ये सारा काम, ये सारे जो मदद है वो आप उसको इसलिए कर रहे हो कि वो गिरफ्तारी से बच सके, पुलिस से बच सके, कोर्ट से बच सके, तो उसको पुलिस से बचाने के लिए बचाने के लिए अगर आपने ऐसा किया है, ये सब किया है, तो आपके ऊपर क्या बनेगा, शरण देने का सीधा सीधा जो केस है वो बनता है। अगली जो परिभाषा है वो क्षति पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की या चोट पहुंचाने की। अच्छा, तो ये हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना, ये किसी तरीके से, यहाँ इसमें 4 चीज़ों को काम में लिया गया है। शरीर से, अगर मैंने किसी व्यक्ति के मार दूं, उसका पैर तोड़ दूं या हाथ तोड़ दूं या सर पे लग जाए तो मान लो पागल हो जाए, तो किसी भी तरीके से शरीर पर मारे, शरीर पर चोट पहुंचे तो चोट तो है ही। देखो 2 चीज़ें बताइए, चोट, हानि, क्षति। अगर शरीर पर अगर लगती है तो क्या लगती है, चोट लगती है, हानि होती है शरीर की, या क्षति होती है, चोट लगती है। दूसरा, अगर मन, अगर किसी के माइंड में, जैसे मन के अंदर अगर मान लो अंदर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर के क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है। जैसे मैं यहाँ ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जो आपका बी है वो बहुत ही ज़्यादा जो बेवकूफ़ टाइप का आदमी है। लेकिन अगर मान लो कि ए बार बार हर बार अगर उसको ऐसा कहे कि भाई तू तो ठीक नहीं है, तू तो अच्छा नहीं है, तेरी शक्ल भी ऐसी है, तेरे को कुछ याद भी नहीं रहता है, या फिर तू कुछ काम भी नहीं कर सकता है, तो उसको एक तरीके से टॉर्चर करना, तो वो एक तरीके से उसका मन, उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क के अंदर क्या होगा, चोट पहुँचेगी, कहीं ना कहीं हानि होगी, तो वो भी क्या है, आपकी क्षति के अंदर काउंट किया जाएगा। जैसे किसी की प्रतिष्ठा है, किसी की झूठी अफवाह फैला देना, किसी के बारे में झूठी बातें करना, या फिर किसी भी प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का, उसको हानि पहुंचाने का, उसको क्षति पहुंचाने का अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो क्या होता है, वो क्षति पहुंचती है। दूसरा, किसी की संपत्ति, अगर आप किसी की कोई भी मूवेबल हो या नॉन मूवेबल अगर संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो उसको क्या, अगर आप क्षति पहुंचाते हो, उसको आप नुकसान पहुंचाते हो, उसको चोट पहुंचाते हो, तो क्या होगा, वो किस में माना जाएगा, वो आपकी क्षति में, हानि में माना जाएगा, उसके अंदर आएगा। तो ये अपने हमारे सामने टोटल 14 क्या हो गई है, 14 जो आपकी परिभाषा हैं, डेफिनेशन है, वो हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बाकी की और जो 15 जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, और अगली जो वीडियो है 2 वीडियो के अंदर हम इनकी जो परिभाषाएं हैं वो कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि किसी को धोखा देना, ये कपटपूर्वक है। दस्तावेज, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम न्यायालय में प्रस्तुत कर सके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यायालय में ही हम प्रस्तुत करें तभी वो डॉक्यूमेंट होगा। अगर हम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं भी कर सकते हैं तो भी वो क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है। लिंग यानी कि स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर, यहाँ तीनों की बात की गई है। और यहाँ पर जो आपका ट्रांसजेंडर है वो पहले आईपीसी में नहीं था, अभी ये बीएनएस के अंदर जोड़ा गया है।
ठीक है, ये BNS के अंदर जोड़ा गया है। ट्रांसजेंडर की जो परिभाषा थी वो पहले नहीं थी, वो पहले सिर्फ महिला और पुरुष के बारे में ही बताई गई थी। फिर सद्भावनापूर्ण कोई भी ऐसा कार्य जो कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए हम ध्यान नहीं रख करके या फिर किसी को हम केयरफुली नहीं काम करके अगर किसी को चोट पहुंचती है तो वो क्या होता है, सद्भावना नहीं मानी जाती है। अगर हम केयरफुली रहते हैं और अगर मान लो कि किसी को दूसरे को चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं भी करते हैं, फिर भी अगर किसी को चोट पहुंच जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सद्भावनापूर्ण बोलते हैं। सरकार का मतलब स्टेट गवर्नमेंट या जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही है। संश्रय आश्रय देना यानी कि किसी भी व्यक्ति को शरण देना, खाना देना, पानी देना, कपड़े या पैसा, वाहन या किसी अन्य प्रकार की सहायता देना, ये क्या है, एक तरीके से जुर्म है, कानूनी अपराध है। वो इसलिए अपराध है कि आप उसको पुलिस से बचाने का प्रयास कर रहे हो। अगर वो व्यक्ति पुलिस से बचने का प्रयास नहीं कर रहा है और उसको अगर आप ये हेल्प कर रहे हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो ये कर सकते हैं। ये ऐसा करना अपराध नहीं है। सिर्फ उसको पुलिस से बचाना या कोर्ट से बचाना या फिर उसको गिरफ्तार होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा मदद की जाने वाली बात के अंदर क्या है, ये एक तरीके से अपराध माना गया है। क्षति पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, शरीर से, मन से, प्रतिष्ठा से और संपत्ति से हानि पहुंचाना, ये इस प्रकार से क्या है, इनकी परिभाषाएं बता रखी है। ठीक है, अगली जो परिभाषाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।